दोस्तों, हमारे चैनल दृष्टि फार्मा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने इससे पिछली वीडियो में अपना एंटी मलेरियल उसके अंदर आने वाली 2 ड्रग्स को कंप्लीट किया था। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं फार्माकोग्नोसी में चैप्टर 5 के ऑक्सीटोसिक। ठीक है, ये मानो कि अब हमारा चैप्टर 5 जो है खत्म होने वाला है। जल्दी से जल्दी इसको 2-3 लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक, तो और ये सबसे इम्पॉर्टेंट और मान लो 30 घंटे का ये पूरा चैप्टर है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो ये सभी टॉपिक्स जो है हमारे प्रॉपर नोट्स के साथ कवर हैं। ये आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे प्रॉपरली, ठीक है, और फ्रीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। किस तरीके से डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीटोसिक। इसमें सिर्फ एक ही ड्रग आता है, एर्गोट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमेशा पूछा जाता है, क्या हमेशा आता है एग्जाम में। ठीक है, इसमें भी मैं बताऊंगी कि सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीटोसिक्स, पहले इसका मतलब समझते हैं। ऑक्सीटोसिक्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे यूट्राइन मसल्स में। जो एक गेस्टेशन पीरियड होता है 9 मंथ्स का किसी भी वुमेन के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, जब वो लास्ट स्टेज पे आती है तो उसको क्या एक इंजेक्शन दिया जाता है डिलीवरी से पहले। ठीक है, ताकि क्या हो, बेबी जो है एक्सपल्जन हो जाए, बेबी का एक्सपल्जन हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिक के इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब एर्गोट है वो भी वही काम करेगा। एलोपैथी में क्या होता है, इंजेक्शन दिया जाता है जिससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है यूट्राइन मसल्स का। जो मसल्स जो रिलैक्स हो गई थी हमारी, अब वो क्या हो जाती है, सिकुड़ने लगती हैं। अब खुद ही सोचो, जब कोई चीज सिकुड़ेगी, उस पर फोर्स लगेगी तो वो चीज बाहर ही तो आएगी। हाँ, इस तरीके से जो है एक बर्थ होता है, एक्सपल्जन हो जाता है। ठीक है, बेबी का। तो वो कौन करा रहे हैं, हमारे ऑक्सीटोसिक, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं, यानी सिकुड़ जाना। ठीक है, वो सिकुड़ जाता है वो चीज। ठीक है, क्या, प्रेग्नेंट वुमेन का यूट्रस। ठीक, तो और ये ऐसे एजेंट है, वही बता रखा है, जो इंड्यूस करेंगे लेबर। क्यों, अब खुद सोचो, जो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दर्द भी तो होगा। ठीक है, नॉर्मली अगर इन सब से हटके मैं बताऊं कि एक तरीके से जब पीरियड्स होते हैं किसी फीमेल को, तो उस टाइम पे भी तो एक क्रैम्प सी होती है, कॉन्ट्रैक्शन सा हो जाता है। ठीक है, यूट्रस में उस टाइम पे भी तो क्या होता है, तो वो भी तो एक तरीके की सिकुड़न ही है। ऐसे ही हमारा जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसमें हमें लेबर इंड्यूस कराना है, यानी कि उसमें उसे दर्द होगा, किससे, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। लेबर पेन बोलते हैं ना, कि प्रेग्नेंट वुमेन को हो रहा है, यानी कि अब बच्चे का बाहर आने का समय हो गया है, तो लेबर इंड्यूस हो जाएगा इस तरीके से। और क्या होगा, कंट्रोल कर देगा पोस्टपार्टम हेमोरेज को। डिलीवरी के बाद जितना बोलते हैं ना कि जो ब्लीडिंग होती है एक फीमेल को, प्रेग्नेंट वुमेन को, जब बर्थ हो गया है उसके बाद, जो उसे भी कौन कंट्रोल कर देगा, ऑक्सीटोसिक कंट्रोल कर देगा। एंड प्रमोट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है, जो हमने भी देखा आफ्टर चाइल्ड बर्थ। जितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा जितनी भी जो है ब्लीडिंग है वो जल्दी से जल्दी हो जाएगी और कंट्रोल हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये हमारे ऑक्सीटोसिक का काम होता है। ठीक, लेबर पेन कराना। एग्जाम्पल देखे तो एर्गोट हो गया, इसमें हमें सिर्फ एक ही ड्रग पढ़नी है, वो ही काफी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि दूसरी ड्रग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सिनोनिम्स क्या है इसका, देखो, एर्गोट ऑफ राई, राई एर्गोट, यानी एर्गोट का रिलेशन क्या है, राई के पौधे से। ठीक है, इन दोनों का। और एर्गोट क्या है, एक फंजाई है हमारी। तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, एर्गोट क्या है, एक ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ ए फंगस। क्या है, एक स्क्लेरोटियम है, ड्राइड है ना एर्गोट हमारी, हमारी स्क्लेरोटियम ऑफ ए फंगस, यानी कि जो राई का जो पौधा है उसमें क्या एक स्क्लेरोटियम एक स्टेज आ जाती है हमारी, उसी को ड्राई कर दिया जाता है और हमारा क्या एर्गोट तैयार हो जाता है ना, जो हमारे काम का है। तो एक फंगस का स्क्लेरोटियम है किसपे, जो कि फंगस का नाम क्या है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, है ना, और डेवलप्ड ऑन दी, जो कि किसके ऊपर बन रहा है, ओवरी ऑफ राई प्लांट। तो फंगस को बनने के लिए किसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, राई प्लांट की ओवरी पे। हमने पता है कि क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट में, ओवरी, है ना। ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल सब पढ़ के आ चुके हैं। स्टिग्मा से पोलन ग्रेन अंदर आए, है ना, किसको, हमारे एंथर से उधर लेकर आते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो कुछ नहीं, फंगस को हमें ग्रो करवाना है किस पे, राई के पौधे पे, और वही हमारे काम का होगा फिर। ठीक है, इस तरीके से एर्गोट तैयार हो जाता है ना। और जो राई प्लांट है इसकी फैमिली क्या है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, सिकल सेरिलेज का
बायोलॉजिकल सोर्स है। अब फैमिली देखें तो राई प्लांट की फैमिली तो ग्रामीनेई हो गई और फंगस की फैमिली इसी के बायोलॉजिकल सोर्स से रिलेटेड हो गई, क्लेविसिपिटेसिएई हो गई, क्लेविसिपिटेसिएई। ठीक है, अब हम इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं एर्गोट की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हमने इसमें डायग्राम भी कवर किया है, हम उसे भी साथ साथ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वाली स्टेज देखते हैं। पहले 3 स्टेज होती है किसकी, लाइफ साइकिल की। एर्गोट पूरा जैसे एक एंटी मलेरिया में देखे तो मॉस्क्यूटो की भी पूरी लाइफ साइकिल होती है, उसकी भी स्टेजेस होती है, ऐसे ही एर्गोट की भी होती है। ठीक है, तो एर्गोट क्या है, एक फंगस है ना, जो किस पे ग्रो कर रही है, राई के पौधे पे, है ना। तो देखो सबसे पहली जो स्टेज होगी उसको हम स्पेसिलिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पेसिलिया, और हनी ड्यू स्टेज बोलते हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है, जो फंगस है, फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है यार कि क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे क्या स्पोर्स बन रहे हैं, है ना, एक तरीके से। तो स्पोर्स जो होते हैं फंगस के, वो रीच द बेस ऑफ द ओवरी ऑफ राई प्लांट। वो कहाँ पे पहुंचते हैं, रीच का मतलब होता है पहुंचना, ओवरी के बेस पे, राई प्लांट के। अब ये जब जैसे ही वहां पहुंचते तो वहां पे ये जर्मिनेट करने लग जाते हैं। ठीक है, और बनने लग जाते हैं, उगने लग जाते हैं। ठीक है, फॉर्मिंग फिलामेंटस हाइफे। स्पोर्स क्या बना देते हैं, एक हाइफे, एक फिलामेंट, एक बोलते हैं ना कि तार टाइप से हाइफे बनने लग जाते हैं हमारे, फिलामेंट बना। फिलामेंट बनने के बाद देखो क्या होता है, और ये हाइफे फिर हमारे वॉल पे चले जाते हैं, ओवरी की वॉल पे जाके ही ये क्या करते हैं, एक व्हाइट मास बना देते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिलिया बोल देते हैं। इस टाइम पे स्पेसिलिया जो होता है हमारा, जो जब स्पेसिलिया बन गया, किससे सबसे पहले स्पोर्स पहुंचे कहाँ पे, राई के पौधे पे। वहां से उन्होंने जर्मिनेट करना स्टार्ट किया, जर्मिनेट किए तो एक तार लाइक स्ट्रक्चर बन गया, हाइफे, और फिर वो हाइफे और अंदर गए ओवरी की वॉल पे, और वहां पे एक व्हाइट कलर का मास बनाया, जिसे हमने स्पेसिलिया बोल दिया। ठीक है, इस स्टेज पे हमारा जो स्पेसिलिया होता है वो एक स्वीट सैकरीन, हमारी आर्टिफिशियल शुगर होती है, जैसे कि जो है ना। ठीक, तो जो सैकरीन होता है लिक्विड है ना। सैकरीन एक तरीके से हमारा आर्टिफिशियल तो नहीं होगा, उसके तो और भी है हमारे। सैकरीन पॉलीसैक्राइड एक तरीके से, है ना। तो वो लिक्विड जो होता है स्वीट, वो सिक्रीट करते हैं, जिससे इसीलिए इसे हनी ड्यू बोला जाता है। तो चलो अब स्पेसिलिया स्टेज देख लेते हैं यहाँ से सेकंड स्टेप तक की। तो देखो ये हमारा ईयर ऑफ राई का पौधा है विद एर्गोट के साथ। ठीक, ये पूरा एर्गोट है, उसमें क्या ये हमारे क्या लगे हुए हैं, फंगस लगी हुई है ना, इसके अंदर। ठीक, तो वहां पे सबसे पहले क्या होगा, स्पेसिलिया स्टेज पहुंच आएगी। सबसे पहले यहाँ से स्पोर्ट्स निकलेंगे, स्पोर्ट्स के बाद देखो हमारे क्या बन गया, स्पेसिलिया बनने लग गए। अब ये स्पेसिलिया बने उसके बाद ही देखो अब हमारा स्क्लेरोटियम स्टेज आएगी। तो अब थोड़ा हम स्क्लेरोटियम स्टेज के बारे में देख लेते हैं। तो देखो वही, अब हाइफे बनाना, ये मान लो स्पेसिलिया के बाद अब क्या बनेगा, हमारा स्क्लेरोटियम स्टेज आएगी, हाइफे और अंदर तक जाएगा ओवरी के, वहां पे और ग्रो करेगा। तो एंटायर जो ओवरी है ना, अब हार्ड और कॉम्पैक्ट डार्क पर्पल मास में कन्वर्ट हो जाएगी। उस पर्पल मास को ही हम क्या बोल देंगे, स्क्लेरोटियम या फिर एर्गोट। ये था, अभी पढ़ा था ना हमें कि ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ ए फंगस, इसीलिए हमने वहां पे स्क्लेरोटियम बोला था। क्यों, क्योंकि अब हाइफे से क्या बन गया है, स्क्लेरोटियम बन गया है, एर्गोट है ना जिसे कहा जाता है। तो आप देख सकते हो, देखो सबसे पहले ईयर ऑफ राई विद राई है एर्गोट के साथ, है ना, राई का पौधा है, उसमें से स्पोर्ट्स निकले, स्पेसिलिया स्टेज बन गई, है ना, हाइफे बनने के बाद। फिर स्पेसिलिया स्टेज के बाद देखेंगे हम कि हमारे हाइफे और ज्यादा पेनिट्रेट होंगे, जिसकी वजह से स्क्लेरोटियम स्टेज आ जाएगी। फिर ये एक स्क्लेरोटियम से देखो क्या बनता है, अब थर्ड स्टेज की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे क्या बनेंगे, एस्कोस्पोर बनेंगे। पहले सिर्फ स्पोर्स, ठीक है, वो भी किससे बने हैं, हमारे एस्कोस्पोर से। ठीक, फिर सम स्क्लेरोटिया, कुछ जो होंगे ना वो हमारे कलेक्ट नहीं हो पाएंगे, है ना। हर एक स्क्लेरोटिया तो हम कलेक्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या होंगे, वो जमीन पे गिर जाएंगे और वो फिर और उगने लगेंगे, किससे, स्ट्रोमेटा से, है ना। तो यानी कि जब स्क्लेरोटियम स्टेज होगी उसके बाद हमारे क्या बने होंगे, स्ट्रोमेटा भी बने होंगे। स्टोमेटा नहीं, स्ट्रोमेटा नाम है इनका, देखो ये। और यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे हाइफे और पेनिट्रेट करते जा रहे हैं, स्क्लेरोटियम है ना, स्क्लेरोटियम बन के एक तरीके से ये पूरा स्क्लेरोटियम है, उस पे हमारे फिलामेंटस हैं, ये पेनिट्रेट हुए ओवरी के अंदर, ये एकदम ओवरी को ही पूरा कॉम्पैक्ट बना दिया, हार्ड बन गया, पर्पल कलर का मास तैयार हो गया। और इसी में ही स्ट्रोमेटा में ही क्या होते हैं, ये जो ये ऊपर लगे हुए हैं, ये होता है पेरीथीशियम। क्या है, हमारे पेरीथीशियम है, उसको भी हमने अच्छे से ड्रॉ करके दिखाया है ना। फिर
उसके बाद पेरिथीशियम से हमारे क्या बने, बहुत सारे एसआई बन गए, ठीक है, एसआई है ना। अब कहाँ चल रहे हैं हम, एस्कोस्पोर की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। एसआई बने, एसआई से फिर एक एस्कस को लिया है ना, एस्कस से हमारे क्या एस्कोस्पोर्स बन गए, ठीक है। और ये एस्कोस्पोर्स हमारे कुछ तो राई के पौधे पे चले गए और कुछ जो है दूसरी राई के प्लांट की ओवरी तक भी पहुंच गए। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी एर्गोट की क्या है, लाइफ साइकिल है, जो कि हम अच्छे से देखो देख सकते हैं, है ना। कुछ मुश्किल नहीं था, बस आपको नेम जो है ये थोड़े बहुत ध्यान रखने हैं। स्टेज, पहली स्टेज क्या है, स्पेसिलिया स्टेज है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड स्क्लेरोटियम है और थर्ड हमारी एस्कोस्पोर्स की होती है। तो ये बीच का इंटरमीडिएट वाला स्टेज है, ठीक है। ये देखो ये हो गया। फिर उसके बाद एस्कस बन गए, ये भी मैंने आपको बता दिया है ना। फिर उसमें ये देखो कि कंटेन एस्कोस्पोर्स होते हैं और यही एस्कोस्पोर्स जो होते हैं इंसेक्ट के द्वारा ये है ना दूसरे ओवरी पे पहुंच जाते हैं राई के, और इस तरीके से साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लेते हैं, बहुत ईजी है ये भी। देखो एर्गोट जो होता है वो क्या होता है, उसके अंदर एल्कलॉइड्स होते हैं। एल्कलॉइड्स हमने पढ़ा है, ये हमारे नाइट्रोजिनस बेसिक कंपाउंड होते हैं, है ना, जो कि प्लांट से एक्सट्रैक्ट करने के बाद मिलते हैं। लीव को एक्सट्रैक्ट किया, उसमें से भी और हमने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करने के बाद तब हमें वो मिल रहा है जिसका थेरेपेटिक इफेक्ट होगा, वो हमारे एल्कलॉइड्स होते हैं, यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं पौधे के, है ना, किसी भी। तो एल्कलॉइड हो गया कौन कौन सा, एक तो वाटर सोल्यूबल एल्कलॉइड होता है और एक वाटर इनसोल्यूबल। जो सोल्यूबल यानी कि जो घुल जाए पानी में, वो हमारे दो होते हैं, एर्गोमेट्रिन और एर्गोमेट्रिनाइन, ठीक है। इसी के नाम से ही है, बिल्कुल सेम, बस 9 लगाना है हर किसी में। फिर वाटर इनसॉल्युबल एल्कलॉइड्स में देखिए एक होगा एर्गोटामीन और एक होगा एर्गोटॉक्सिन, ठीक है। एक्स और एन में फर्क ही नहीं दिख रहा है, बट समझ जाना। एर्गोटॉक्सिन है ये और एर्गोटामीन ग्रुप है। एर्गोटामीन जो होता है वो एर्गोसिन और एर्गोसिनाइन है ना, 9 लगाना है। एर्गोटामीन और एर्गोटामिनाइन है, ठीक है, ये दोनों आते हैं। और एर्गोटॉक्सिन में हमारा एर्गोक्रिस्टिन, एर्गोक्रिस्टिनाइन आता है। फिर उसके बाद एर्गोक्रिप्टिन और एर्गोक्रिप्टिनाइन आता है इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं थेरेपेटिक यूजेस, बहुत इजी थे, कुछ मुश्किल नहीं था। वाटर सोल्यूबल एल्कलॉइड, वाटर इनसोल्यूबल एल्कलॉइड, एर्गोटामीन ग्रुप, एर्गोसिन, एर्गोसिनाइन, एर्गोटामीन, एर्गोटामिनाइन, एर्गोक्रिस्टिन, एर्गोक्रिप्टिन। और थेरेपेटिक यूज देखे तो देखो वैसे तो ये सारे ही जितने भी केमिकल्स हैं सब हमारे किस में यूज होंगे, हमारे ऑक्सीटोसिक की तरह यूज होंगे, लेबर पेन में यूज होंगे, कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे यूट्राइन मसल का, और हमारा क्या करवाएंगे, ये पोस्टपार्टम ब्लीडिंग को कंट्रोल करेंगे। तो एर्गोमेट्रिन तो स्पेसिफिकली ऑक्सीटोसिक है और कंट्रोल करता है पोस्टपार्टम यानी बच्चा पैदा होने के बाद वाली जो ब्लीडिंग है ना, उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। और एर्गोटामीन, ये जो हमारे एक तो वाटर सोल्यूबल में था एर्गोमेट्रिन, तो वाटर सोल्यूबल वाला ये देख लिया। अब वाटर इनसोल्यूबल वाला जो है ना, ये क्या करता है, यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। जो कॉन्टिन्यूस हमारा जो सर दर्द रहता है वो हमारा माइग्रेन है, जो ठीक नहीं होता है, पूरे पूरे टाइम दर्द रहता है, ठीक। सीवियर हेडेक जो है वो हमारा माइग्रेन है। तो अगर एर्गोटामीन जो होगा ना, वो वाटर इनसोल्यूबल, वो एर्गोट हमारा वो किस एल्कलॉइड वो किसके लिए यूज में होगा, माइग्रेन के लिए। तो इस तरीके से था देखो, जिसमें हमने अपनी लाइफ साइकिल, थेरापेटिक यूज, बायोलॉजिकल सोर्स, सभी चीजें अच्छे से कवर कर लिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, और इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। मैंने हर इस चैप्टर 5 के नोट्स जो हैं, जितने पार्ट्स कराए हैं मैंने, आप प्लेलिस्ट में देखेंगे उतने ही आपको अलग अलग जो है टेलीग्राम पे जाए, वहां पे पिन हो रखा है, वो जो पिन होता है ना, पिन पे ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको प्रॉपर सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे लाइन वाइज, ठीक है। सो थैंक यू।